कुछ समय पहले तक गूगल प्ले स्टोर हो या फिर iOS स्टोर, वहां पर चीनी ऐप्स की भारत में धूम हुआ करती थी। लेकिन जब से सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन किया है, तब से गूगल प्ले स्टोर हो या फिर iOS स्टोर, वहां पर भारत की ऐप्स ट्रेंड कर रही हैं। टॉप 10 में चाहे वो मित्रो हो, रोपोसो हो, चिंगारी हो, इस तरह की ऐप्स ट्रेंड कर रही हैं। टॉप 5, टॉप 10 में हैं। लेकिन भारत के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन भारतीय ऐप्स जो कि टिकटॉक का देसी वर्जन हैं, उनके लिए स्ट्रगल अब शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। जब से भारत सरकार ने चीन की 59 ऐप को बैन किया है, तब से चाहे गूगल प्ले स्टोर हो या फिर iOS स्टोर, सिर्फ और सिर्फ भारत यानी कि मेड इन इंडिया ऐप्स ही नजर आ रही हैं। पहले ये जान लीजिए कि वो कौन कौन सी ऐप हैं और एक्सपर्ट्स का इन ऐप्स के बारे में क्या कहना है, वो भी बताते हैं इस रिपोर्ट में। चिंगारी, मित्रो और रोपोसो जैसी ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर टॉप पर पहुंच गई हैं, यानी कि टॉप 5 में बस मेड इन इंडिया ही नजर आ रहा है। इसके बाद से इन ऐप्स के क्रिएटर फूले नहीं समा रहे, खुद को मार्क जकरबर्ग से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि फेसबुक के फाउंडर है। लेकिन क्या बिना निवेशकों और कम पैसों में ये भारत के बाजार में टिक पाएंगे? ये सवाल सबसे अहम है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्ले स्टोर पर अभी ये देसी ऐप कहां पर हैं। चिंगारी ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग ऐप की कैटेगरी में नंबर 1 पर है और इसे मिले हैं 4.1 स्टार रेटिंग। इसी तरह ऐप स्टोर के टॉप फ्री ऐप्स की लिस्ट में ये नंबर 2 पर पहुंच गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर मिले हैं 4.5 स्टार और अब तक इसे 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स भी मिल चुके हैं। बात मित्रो ऐप की तो एप्पल प्ले स्टोर के टॉप फ्री ऐप सेक्शन में यह 4थी पोजीशन पर पहुंच गया है। इस ऐप को ऐप स्टोर पर 4.5 स्टार रेटिंग मिली है और सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप की कैटेगरी में ये चिंगारी के बाद दूसरी पोजीशन पर है। वहीं गूगल प्ले स्टोर पर भी इस ऐप को मिले हैं 4.5 स्टार और टॉप फ्री ऐप्स की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। इस ऐप को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है रोपोसो ऐप का, जो इस वक्त गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 पर है। इसकी रेटिंग से लेकर डाउनलोड्स तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्तर पर है। आईआईटी के छात्रों की बनाई इस ऐप को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। लेकिन इन ऐप के लिए ये सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है, बल्कि अब ज्यादा मेहनत करने का समय है, क्योंकि इसके बाद यूजर को अपने साथ जोड़े रखना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। आज के समय में जहां हर यूजर की रिटेंशन पावर कम होती जा रही है, जिसका अर्थ ये है कि हर सेकंड में उन्हें कुछ नया देखने की ललक है, उस वक्त वो किसी भी ऐप में तकनीकी खराबी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्त चीन को सबक सिखाने के लिए सभी लोग भारत की ऐप्स का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इन ऐप्स की जिम्मेदारी है दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरना। इंडिया कोशन ने शेयर चैट और भारतीय ऐप रोपोसो में हाल ही में निवेश किया है, लेकिन उसके बाद भी इसके को फाउंडर आनंद लूनिया भारतीय ऐप की सफलता पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। लूनिया के मुताबिक टिकटॉक जैसी ऐप की बराबरी करने के लिए उतने निवेश और वेल स्किल्ड होने की भी जरूरत है। यूजर को एंटरटेन रखना एक बड़ी चुनौती होता है। शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ, आज जिन 90% ऐप्स को लोग डाउनलोड कर रहे हैं, 1 महीने में उसे छोड़ भी देंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कुछ वजह है। टिकटॉक को बनाने में शीर्ष इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। किसी भी ऐप की मार्केटिंग के लिए करोड़ों के निवेश की जरूरत होती है। पर्सनलाइजेशन इंजन के बैकअप की भी जरूरत होती है। वही भारत में बनी ऐप के यूजर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं नए स्टार्टअप ऐप्स में निवेश करने वाली कंपनियों का कहना है कि भारत में ऐप्स की मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उसकी लोकप्रियता को बनाए रखना कठिन हो जाता है। किसी भी ऐप को शुरू में ही कम से कम मार्केट में बने रहने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। इससे कम में उसका ऐप की दुनिया में बने रहना मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया की बाकी ऐप्स में बड़े बड़े निवेशकों का हाथ होता है। यही वजह है कि चिंगारी ऐप भी बाहर के निवेशकों का रास्ता तलाश रही है। कम पैसों और निवेश की वजह से भारत की ऐप्स को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, चाहे वो तकनीकी हो या फिर मार्केटिंग की। जैसे जैसे इंडियन ऐप्स के यूजर बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बग्स भी आने लगे हैं। नए यूजर्स को लॉगिन में परेशानी हो रही है, साथ ही सुरक्षा का खतरा भी बना हुआ है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी ऐप को बनाना आसान है, लेकिन उसे मार्केट में बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।